हर एक चीज़ में बीज का बड़ा अहम रोल होता है। प्रत्येक कंद 40 से 50 ग्राम का आइडियल होता है। अगर छोटा है तो आपको फिर नंबर ऑफ़ ट्यूबर्स बढ़ाने पड़ेंगे। उसके लिए अगर आप 45 ग्राम का ट्यूबर यूज़ कर रहे हैं जिसमें 2 से 3 आँखें होंगी, कंद का साइज़ इतना बड़ा है कि पहले 21 दिन जब तक कि वो उसकी जड़ें मिट्टी में नहीं धंस गई हैं, भोजन लेने के लिए वो पर्याप्त फूड मटेरियल उसको सप्लाई कर सके। वही उसकी माँ है, वही उसकी सब कुछ है। प्रिपरेशन इज़ की टू द सक्सेस। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि कोई करता नहीं है खेती, खेती नेचर करती है। आपको उस क्लाइमेटिक एग्रो क्लाइमेटिक जोन में आना है जिस समय वो होनी है। सब्जेक्ट टू द कंडीशन हम सही समय से और इसका प्लांटेशन करें, बीज का चुनाव सही करें। हर एक चीज़ में बीज का बड़ा अहम रोल होता है और जैसा कि सभी जानते हैं और मेरे गुरु ने मेरे कान में इसको इतना ड्रम किया है, उनका ये एक बड़ी पेट सेंटेंस थी और वो ये है, प्रिपरेशन इज़ की टू द सक्सेस। सो यू हैव टू बी वेरी वेल प्लान्ड आउट अबाउट इट कि हाँ मैं क्या करने जा रहा हूँ। मेरे पास में 25 एकड़ करीब आलू लगती है, जो केला उखाड़ के लगती है। मेरी टोटल आराज़ी अपने परिवार की 55 से 55 एकड़ करीब है, जिसमें 2 प्लॉट डिवाइडेड हैं जो आलू के लिए इस तरह से केले और आलू के बीच में अलट पलट के चलते रहते हैं। ये करीब 6.5 एकड़ का है। मैंने आपको शुरू में बोला था लेवलिंग इज़ हाफ फार्मिंग। अगर आपने लेवल नहीं ज़मीन की है तो आपको ये चीज़ें करने में दिक्कत आएगी। मैं जिस एरिया में हूँ यहाँ पे लाल आलू का चलन है और एक बहुत पुरानी वैरायटी है कार्डिनल, और जिसका कि अपभ्रंश करके नाम कार्टनर कर दिया है फर्रुखाबाद वाले, और कन्नौज वाले उसको हॉलैंड कार्टनर बोलते हैं। इस आलू की अच्छाई ये है कि ये करीब 100 से 110 दिन की क्रॉप है और 120 क्विंटल प्लस माइनस 10 क्विंटल की यील्ड देती है। ये हार्ड बड़ा है, ये सख्त होता है, थोड़ा बेहया है रखने में, ख़राब नहीं होता है। और नेपाल इंडो का जो किनारा है और पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो हिस्सा है उसमें इसकी मांग अच्छी रहती है। कंपैरेटिवली दूसरी वैरायटी से ये 200 रुपये 100 रुपये क्विंटल ऊपर बिकता है। तो इस पर्पज़ को देखते हुए ये लगता है। और पूरब में लाल ही आलू खाया जाता है, सफ़ेद नहीं चलता है। मैंने किया सब कुछ है, मगर समय को देखते हुए समय के हिसाब से चलना है। तो लाल वैरायटी में एक ये है और एक मेरे पास नई वैरायटी आई है कुफरी उदय के नाम से, 7008 नंबर है। उसकी उपज बहुत अच्छी है। तो वो है, बस 2 वैरायटीज़ हैं मेरे पास। मेरा केला 26 सितंबर को ख़त्म हो गया था। वो ख़त्म होने के बाद में उसकी जुताई शुरू की, और जुताई हम करते हैं रोटावेटर से। रोटावेटर से इसलिए करते हैं जो कॉर्म होता है वो बहुत छोटे पीसेस में कट जाए। अगर हैरो से काटेंगे वो कटेगा नहीं, बाद में वो सूख जाएगा, और जब बेड बनाएंगे तो जो इनर्ट मैटर के साथ बेड में होगा तो बेड जो है बैठ जाएगी पानी लगाने पर, और बेड सही बनेगी नहीं। तो हम लोग 3 बार रोटावेटर को एक ही लाइन में चलाते हैं। जिस लाइन में हमने बनाना लगा रखा है, जैसा पहले बताया 7 फुट की लाइन में आगे पीछे इसलिए चलाते हैं कि मॉइस्चर रिटेन हम कर लें। अगर हम उसको आज खोल देंगे धूप में तो मॉइस्चर नहीं रिटेन हो पाएगा। 3 बार चला करके एक लाइन में, फिर एक अक्रॉस चलाते हैं। 4 बार में लगभग उसका कॉर्म साफ़ हो जाता है। फिर उसके बाद 2 हैरो, 2 कल्टीवेटर, सारावन पाटा एंड सो ऑन करते करते गोबर की खाद डालते हैं। गोबर की खाद जो पहले से इकट्ठी की हुई रखी है वो डाल के करीब 500 से 600 क्यूबिक फीट पर एकड़ के हिसाब से बिखेर के, और फिर एक पाटा करते हैं ताकि वो इवनली खेत में स्प्रेड आउट हो जाए। उसके बाद उसकी जुताई करके मिक्स कर देते हैं। फिर इसमें अंग्रेज़ी फर्टिलाइज़र सो कॉल्ड देना पड़ता है, क्योंकि पीछे आपने केले की फसल को लेकर के ज़मीन को दोहन किया है, सो आपको देना पड़ता है। और वो दे के बना के खेत तैयार करके, और लास्ट प्रिपरेशन जब हम कर रहे होते हैं तो कल्टीवेटर के पीछे एक हल्का पाटा बांधते हैं ताकि जो कॉम्पैक्शन टायर्स का, रियर टायर्स का आ रहा है ट्रैक्टर के, वो ख़त्म हो जाए। अदरवाइज़ वहाँ पे बेड आपकी सही नहीं बन पाएगी। कल्टीवेटर वो उसको टायर के कॉम्पैक्शन को उखाड़ देता है और हल्का पाटा उसको बराबर कर देता है। तो लिटरली अगर आप गौर करके देखेंगे तो दूर से ऐसे लगेगा कि यार ये खेत तो बराबर है, सब तरफ से पाटा हुआ हुआ है, मगर कहीं टायर मार्किंग नहीं दिख रही है। सो उसके पीछे बस इतनी सी छोटी सी एक राज है।
और ये सारे ऑपरेशन 4 बजे शाम को शुरू होकर सुबह 6 बजे से पहले ख़त्म हो जाते हैं, ताकि आप मॉइस्चर रिटेन कर सकें और रात की जो शबनम है, ओस है, उसका आप भरपूर अपनी ज़मीन पे मॉइस्चर रिटेन करने में फ़ायदा उठा सकें। और उसके बाद में आप इसको प्लांटिंग करते हैं। प्लांटिंग का यहाँ की जलवायु में जो बेस्ट टाइम है वो अक्टूबर का 4th वीक या 21 अक्टूबर से और 28 अक्टूबर जो है वो मोस्ट आइडियल टाइम है। इस साल दुर्भाग्य से स्लाइटली टेम्परेचर रेज है, जो कि टेम्परेचर 30 डिग्री 31 डिग्री मैक्सिमम होना चाहिए। नाइट टेम्परेचर 19-20 के आसपास हो, तो ये पीक टेम्परेचर पीरियड होता है। फिर सेकंड पीक आएगी इसकी 28 से 5 नवंबर और थर्ड पीक 5 से 10 नवंबर। देयर आफ्टर सब राम भरोसे काम है, आप गलत काम कर रहे हैं, आप सही काम नहीं कर रहे हैं। जो भी वैरायटी आपको लगानी है, बीज का सोर्स का चयन अच्छा कीजिए। और बीज के सोर्स के चयन का अर्थ ये है, या आप अपना खुद बीज बना रहे हैं तो आप जनवरी में उस फसल का बीज ख़त्म कर उसकी बेल काट के ख़त्म कर दीजिए, ताकि एफिड पॉपुलेशन आने से पहले जो वायरस के कैरियर का काम करती है वो आपका ना हो। कंद का जो चुनाव करना है वो आपका प्रत्येक कंद लगभग 40-45 ग्राम का जो होता है, 40 से 50 ग्राम का आइडियल होता है। अगर छोटा है तो आपको फिर नंबर ऑफ़ ट्यूबर्स बढ़ाने पड़ेंगे। प्रति एकड़ लगभग आपको 30,000 प्लस माइनस 2,000 ट्यूबर्स की आवश्यकता होती है, अगर आप नॉर्मल साइज़ ऑफ ट्यूबर सिलेक्ट कर रहे हैं, से 40 ग्राम से 50 ग्राम के बीच में। तो 30,000 इंटू 40 करेंगे 12 क्विंटल लगेगा, 50 करेंगे तो 15 क्विंटल लगेगा। और इससे बड़ा ट्यूबर होगा तो वो बढ़ जाएगा, और छोटा होगा तो घट जाएगा। अब ये बात आई कि हमारी उपज ठीक आए, तो ठीक आने के लिए सबसे पहली और आखिरी चीज़ जो है कि आपके पास 1.5 लाख हिल्स कल्ले उसके जमे हुए होंगे, तभी आपकी समुचित पैदावार आने की आप बना पाओगे कि है। तो उसके लिए अगर आप 45 ग्राम का ट्यूबर यूज़ कर रहे हैं, जिसमें 2 से 3 आँखें होंगी, कंद का साइज़ इतना बड़ा है कि पहले 21 दिन जब तक के वो उसकी जड़ें मिट्टी में नहीं धंस गई हैं, भोजन लेने के लिए वो पर्याप्त फूड मटेरियल उसको सप्लाई कर सके। वही उसकी माँ है, वही उसकी सब कुछ है। सबसे पहले तो हम उसका शोधन करते हैं सीड ट्रीटमेंट के लिए। जो आँखें हैं, आँखों से जो बीमारी आके खेत में बढ़ सकती है, उसको रोकने के लिए हम डालते हैं, बायर की कंपनी की आती है एमेस्टोप्राइम। तो वो 100 ml दवा 10 लीटर पानी में आलू को बिखेर के फैला के उसके ऊपर स्प्रे कर दी जाती है। फिर जब वो सूख जाता है तो उसको रोल कर दिया जाता है कि जो एंड नीचे का है वो ऊपर आ जाए और जो बचा हुआ पानी है उससे वो स्प्रे हो जाए। फिर इस आलू को आप बैग में भर के रख दीजिए। चौथे दिन, तीसरे दिन, 5वें दिन जब उसमें आँखें जग जाएं, जिसको जो आपके उस पे वाइटनेस दिखाई देने लगे, जब आपके बोने का वो उचित समय अवस्था होती है, जब आप खेत में उसको ले जा कर के और बोइए। तो जिस दिन आपको बुआई करनी है, सुबह उसी दिन काटिए, उसी दिन ट्रीट कीजिए उसको डाइथेनम 45 और प्लास्टर ऑफ पेरिस से। आप कटे हुए आलू को एक डाली में या तसले में ले लीजिए। पाउडर जो ये बनाया है आपने, उसको उसमें मिला के उसको आप हिलाइए, ताकि उसके कटे हुए एंड पे ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस और M45 है वो उसके ज़ख़म को सील कर दे। और फिर उसके बाद में आप थोड़ी देर के लिए फैला दीजिएगा तिरपाल पे, तो वो साए में वो सूख जाता है। और अब इसको ले जाके आप बो सकते हैं। और बोने के बाद में आप पानी लगाने की व्यवस्था बहुत अच्छी बननी चाहिए। आलू में मेन उपज का नुकसान अधिक पानी लगाने से होता है। कम पानी लगेगा कम नुकसान, ज़्यादा पानी लगा ज़्यादा नुकसान। यहाँ जो आप लेआउट देख रहे हैं ये इसी का है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख रहे हैं ये एक फ्लैग मार्क लगा हुआ है। तो हमारा सिस्टम ये है कि जो हमारी ये लाइनें बनी हुई हैं, हम हर नवी लाइन को एक इसकी सब वाटर चैनल की तरह यूज़ करते हैं। जो 2 प्लांटेड रोज़ हैं उन्हीं में एक नवी लाइन में पानी डालेंगे। तो हर नवी लाइन पे जो पानी जाएगा वो 4 लाइनें एक तरफ से, 4 लाइनें एक तरफ से, 20-20 फुट के ऊपर रोक लगी हुई है, उस रोक का पानी देगा। एक एंड पे कट करेंगे तो 20 फुट पानी जाके उस एंड से घूम करके दूसरी लाइन में आएगा। सांप सीढ़ी की तरह से जो बचपन में खेल खेलते थे, उसी तरह से ये पानी लगेगा। तो कंट्रोल्ड इरिगेशन होगा।
जो बेड बनती है वो ज़मीन से आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट 11 इंच 12 इंच 10 इंच ऊपर बन रही है। और ये बेड में पानी आप 3 इंच से 3.5 इंच लगाएंगे नीचे, मतलब 1/3 ऑफ द बेड 35% पानी आप लगाएंगे बेड पे, तो ये सींच करके ऊपर आएगा। जो फर्स्ट इरिगेशन हो वो लगाने का बेस्ट समय होता है जब अंकुर हमारा वहाँ से चल दिया है। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँ, कभी कभी हमारे खेत में नमी स्लाइटली कम होती है, तो ऐसे केस में आप थोड़ा पहले भी पानी लगा सकते हैं कि जहाँ आपका सीड रखा हुआ है उस जगह पर वो नमी पहुँच जाए। अदरवाइज़ जितना अभी आप देख रहे हैं नीचे, आप देखिए पूरे बेड में आपको तरी दिख रही है, तो जहाँ आलू बैठा हुआ है रखा हुआ है आपने बोया है वो वहाँ नीचे गड्ढे में नहीं है, वो वहाँ से 4 इंच ऊपर है करीब। हमको पानी वहीं देना है, हमें ऊपर पानी नहीं लाना। ऊपर हम लाएंगे तो कॉम्पैक्शन आ जाएगा। तो पानी आपने 3-4 इंच के बीच में लगाया, 3.5 इंच पानी लगाया, जिसका पैमाना मैं कहूँगा 35% ऑफ द बेड हाइट, एक तिहारा बेड। बेस्ट इरिगेशन इज़ दैट जब आपका फर्स्ट इरिगेशन हो और 98% आपका खेत में ऊपर की चोटी अगर आप अक्रॉस देख रहे हो तो आपको लगे अभी पानी लगा ही नहीं इस खेत में, और जब लाइन में खड़े होकर देखें तो लगे कि हाँ लाइनें तो हमारी 80% 85% हाइट तक के भीगी हुई हैं। इस स्टेज पे आपको दूसरे से चौथे दिन आलू जमने लगेगा। उसके बाद 2 से 3 पानी मैक्सिमम और लगते हैं। हमेशा पानी को लगाना है। सेकंड पानी 40%, थर्ड पानी 45% या 40%, ऐसी जैसी खेत की ज़रूरत हो। दूसरी चीज़, 15 दिसंबर से पहले 45 दिन के अंदर कैनोपी कन्वर्जन हो जानी चाहिए। मतलब आपकी बेल से जो ये 28 इंच की दूरी है मिट्टी की, वो आपको दिखनी नहीं चाहिए, तभी आपका आलू अच्छा होगा। उसकी वजह यह है कि हमारा जो जड़ का डेवलपमेंट है और जो बेल का डेवलपमेंट है वो डिफरेंट 2 टेम्परेचर्स पे होता है। जब हमारा टेम्परेचर 15 से 20 डिग्री एवरेज 20 में रहेगा, 20 से 22 डिग्री रहेगा तो बेहतर जड़ डेवलपमेंट करेगी, और जब 15 से 20 में रहेगा तो बेल बेहतर डेवलपमेंट करेगी। वो 15 दिसंबर के बाद आएगा। तो आपका अगर जड़ से बेल इतनी बन गई है तभी तो वो आगे डेवलप करेगी। और फिर जब हार्शर ठंड आनी है उसके पहले इतनी बन जाए पत्तियाँ कि वो क्लोरोफिल एसिमिलेट कर सकें और स्टॉलन जो बनने हैं वो शुरुआत कर सकें आपके बनने की। जो आलू बोया जाता है वो लंबाई की साइड में हमारी लाइनें होती हैं 28 इंच पे, मगर ट्रैक्टर टर्निंग के लिए जो आपको जगह चाहिए होती है एंड्स पे, वो आपको बार बार क्रश होती है, इसलिए उसको दोबारा बना करके वो अगेंस्ट द जो प्लांटिंग है उसके रखी जाती हैं। जैसे अगर आप ईस्ट वेस्ट में जैसा यहाँ है कि आपकी प्लांटिंग रोज़ हैं, तो वो 10 लाइनें नॉर्थ साउथ होंगी। तो एक उस एंड पे वाटर चैनल मेन है, एक उस एंड पे वाटर चैनल मेल है, और 2 ये 200 मीटर की लेंथ है, करीब 210 मीटर 208 मीटर लेंथ है। तो इसमें ये हमने टोटल 1 2 3 और 4 वाटर चैनल्स हैं जो इसको 50-50 मीटर को बांट दे रही हैं। तो 25 मीटर पानी करीब इधर से जाएगा, 25 मीटर पानी दूसरी साइड से आएगा, और जो आप देख रहे हैं ये पानी लगाने का सिस्टम 20-20 फुट पे करीब 6-6 साढ़े 6 मीटर पे रोक लगी हुई है। तो घूम करके 80 फुट पानी आपको एक कट देगा। पहली चीज़ ये है कि आपने चूँकि केले के बाद मैं आलू लगा रहा हूँ, आपने बुरी तरह से खेत का दोहन किया हुआ है, तो गोबर डाला है उसको कुछ शांत करने के लिए, उसको कुछ ऑर्गेनिक मैटर प्रोवाइड करने के लिए मैं 3 बैग्स NPK 12-32-16, 1 बैग यूरिया, 1 बैग पोटाश बेसल डोज में देता हूँ, और 20 kg आपका मैग्नीशियम और 20 kg आप धरती हाई जिंक जो है वो देता हूँ 1 एकड़ में। इसके बाद 1 बैग यूरिया से टॉप ड्रेसिंग से पूरा काम हो जाएगा, जो कि 45 दिन 40 दिन के अंदर अंदर हो जाएगी। नमूमन सेकंड पानी के बाद हो जाती है 25 से 35 दिन के बीच में। देर आफ्टर सिर्फ दवाइयाँ डालना रहता है, क्योंकि जब तक आलू हुआ है जब तक रहेगा। ब्लाइट के साथ इसका गहरा दोस्ती है। जैसे सीजनल फेवरेबल होगा, सीड क्वालिटी अगर पुअर होगी तो ज़्यादा होगा। और जैसा आप जानते हैं कि अगर हम प्रिवेंशन चाहते हैं तो प्रिवेंट करने के लिए बेहतर ये होगा कि शुरुआत में आप दवा डालते रहिए, बचाव होता रहे, बनिस्बत आने के बाद आप रोक नहीं पाएंगे।